हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो भी कोविड से रिलेटेड ही वीडियो है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और अगर आप बबीता को जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि बेशक मेरा चैनल फैशन का है, ब्यूटी का है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अदर दैन फैशन एंड ब्यूटी मैं आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं या किसी चीज़ के लिए कुछ जेन्युइन बात बताऊं, तो मैं कभी भी पीछे नहीं होती। क्योंकि अभी लॉकडाउन में और अभी इस सिचुएशन में मैं खुद इससे गुजरी हूँ और मुझे पता है दैट क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो वो ज़रूरी होती है। तो अगर मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोविड पेशेंट हैं, आपको कोविड हो गया है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखोगे तो बहुत हद तक आप जो आपको माइल्ड डिसीज़ हुई है या मॉडरेट कोविड है, सीवियर की तरफ आप नहीं जाएंगे अगर इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। अब मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे जज करेंगे कि आप किस तरीके से बोल सकती हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आपने कोई डिग्री ले रखी है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि किसी एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है या कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है कोविड को, और मॉडरेट को भी, सीवियर को भी। उस एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग माने या ना माने ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन कई बार होता है, कहते हैं एक्सपीरियंस काउंट्स। तो मुझे लगा दैट कि जो मुझे पता है एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। स्टार्ट योर मेडिकेशन एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोविड का कोई भी सिम्टम आया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रहा है, आपको फटीग हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है रेगुलर है, और आपको लग रहा है कि लो ग्रेड फीवर आपको आया है, यानी कि कुछ 99 या 99.12 आया है, उसी वक्त अपनी मेडिकेशन आपको राइट अवे स्टार्ट करनी है अपने डॉक्टर से बात करके। क्योंकि जल्दी मेडिकेशन स्टार्ट करने से जो वो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा नहीं फैलता है और कंट्रोल हो जाता है। अगर जितनी देर आप अपने मेडिकेशन में लगाएंगे, जितनी देर आप पहले आरटीपीसीआर कराएंगे, उस रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, उतने जो इन्फेक्शन है वो सीवियर हो सकता है। तो जो भी मेडिकेशन है कोविड की, बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकेशन नहीं है, ज़्यादातर तो विटामिन्स और कैल्शियम ही है। आरटीपीसीआर तो आपको कराना ज़रूरी है, लेकिन अपने मेडिकेशन के लिए उस आरटीपीसीआर के रिपोर्ट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसके अलावा अब कुछ हो नहीं रहा है। और अगर आपको नहीं भी होता है कोविड, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, तो वो दवाइयाँ आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। आप उस मेडिकेशन को ट्राई 1 या 2 दिन का कोर्स भी कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। जब मेरी मदर को कोविड हुआ था, उसके 4 दिन बाद मुझे मैंने मॉर्निंग में जस्ट मुझे इस तरह फील हो रहा था कि मुझे फीवरिश लग रही थी अपनी बॉडी। तो मैंने फीवर चेक किया तो वो 99.2 था, यानी कि लो ग्रेड फीवर था। तो मैंने तुरंत अपने डॉक्टर से बात की, अपनी मेडिसिन मंगाई। मैंने आरटीपीसीआर कराने का या उसके रिजल्ट का वेट नहीं किया, और मैंने तुरंत राइट अवे अपनी जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट कर दी। मैंने नेक्स्ट डे आरटीपीसीआर कराया। उसके 2 दिन बाद मेरी रिजल्ट आई जो नेगेटिव थी, लेकिन उस टाइम तक मैं अपना 3 दिन का जो कोर्स है कंप्लीट कर चुकी थी दवाई का, और ऐसा मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा। और फ़ायदा ही हुआ कि मैं इतने सारे कोविड पेशेंट के बीच में रहकर भी पॉजिटिव नहीं हुई। वो जस्ट हो सकता है कि मेरा क्विक रिएक्शन था कि मुझे लगा नहीं अब सिम्टम आ गया है, पहला सिम्टम है, तो मैंने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। कोविड पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाना। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं कोविड के दौरान, हर 2 घंटे में अपने खाने को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, आप एक हेल्दी डाइट घर का खाना खा रहे हैं, तो 80% आपका इलाज वही है। पेट को खाली मत रखें, भूखा मत रहें।
चाहे आपको टेस्ट आ रहा है खाने में या नहीं आ रहा है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी इस दौरान, जिसका मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। हर 2 घंटे में खाने का पूरा जो रूटीन है मैंने बनाया। हालांकि मैं बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने में ज़रूर होनी है, चाहे आप उसकी टैबलेट भी ले रहे हों। फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी डाइट, हर मील में एक प्रोटीन की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी विटामिन सी, और तीसरा कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोविड का वायरस। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने खाने का ध्यान रखेंगे, आपको माइल्ड सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम है, तो आपको कहीं हद तक आप सीवियरिटी तक नहीं जाएंगे। सीवियरिटी तक आप जब ही जाएंगे जब आपके बॉडी में और पहले से बहुत सारी दिक्कतें होंगी। वो दिक्कतें आपको सीवियरिटी तक लेके जाएंगी। बट अगर आप अपना खाने का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, तो मैंने ऐसा फील किया है कि 80% कोरोना का इलाज आपके घर के खाने में है। चाहे वो काढ़ा ले लो, चाहे वो देसी चीज़ें ले लो, चाहे वो लेमन ले लो, पपाया ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, सब बहुत अच्छे अमाउंट में अगर आप अपने इस डिज़ीज़ के दौरान खाएंगे तो आपको कहीं हद तक, एक तो आपको इस वायरस से लड़ने की एनर्जी मिलेगी, और दूसरा आपकी बॉडी प्रिपेयर रहेगी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ आप ज़रूर खाइए, चाहे आप नट्स खाइए, चाहे आपकी पसंद की कोई भी चीज़ खाइए, लेकिन ज़रूर खाइए। तीसरी और फाइनल चीज़ ये है कि जब आपको पता चल गया है कि आपको कोविड है या आपके किसी फैमिली मेम्बर कोविड है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर पर आपके पास हैंडी होनी चाहिए मेडिसिन्स के अलावा। और ये मुझे लगता है कि सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। जिनको नहीं पता है या जो थोड़ी बहुत भी इन चीज़ों को लेकर लापरवाही कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि कोविड की मेडिसिन। पहला, अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर। लो ग्रेड क्वालिटी का थर्मामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम करता है। फर्स्ट, अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर। सेकंड, ऑक्सीमीटर। और थर्ड, ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है। ये 3 चीज़ें आपके पास राइट अवे, जब आपको कोविड हो गया है या आपके फैमिली में किसी को कोविड है या कोई भी सिम्टम आपको आ जाता है, चाहे रिजल्ट आपका नेगेटिव हो, और मैं तो कहती हूँ नहीं भी है तो भी, ये 3 चीज़ें अपने घर में हैंडी रखिए। ऑक्सीजन तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को, सैचुरेशन को नापना। भले ही आपको 103 फीवर है, अगर आपकी ऑक्सीजन सही है इसके दौरान तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सैचुरेशन को नापेंगे कैसे? ऑक्सीमीटर प्लीज़ हैंडी रखिए। इसके लिए कोई भी लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। तो ये वो 3 चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इन चीज़ों से, और मुझे इन चीज़ों के बारे में वीडियो से, गूगल से, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये नॉलेज ज़रूर शेयर करूं। क्या पता किसी को ये काम आ जाए। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, बहुत लोग नॉलेज ले चुके हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने उस परसेंटेज के लिए बनाया है जो इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं या जो इन चीज़ों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। बाकी तो आप वायरस से नहीं लड़ सकते, बाकी तो फिर क्या वायरस कर दे वो नहीं पता, लेकिन आप अपनी तरफ से कहते हैं कि एक सुरक्षा कवच जो है वो इन 3 चीज़ों से बना सकते हैं। उसके बाद तो बस भगवान है जो ऊपर बैठा है, उसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगा दैट अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल पर जेन्युइन नहीं हूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। आप लोग इसे ग्रैब करना चाहें तो प्लीज़ ग्रैब कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछना चाहें वो कीजिए। मैंने जस्ट आपको बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया।